वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस गाइस। आपका अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस आइए ट्रांसलेट करते हैं। एक चींटी नदी के धारा में बहती जा रही थी। तो कौन बहती जा रही थी? एक चींटी। तो गाइस सब्जेक्ट क्या हो गया? एक चींटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक चींटी। तो बोलेंगे एन एंड। अब गाइस बहती जा रही थी, कौन बहती जा रही थी? चींटी। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट के बाद हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो गाइस क्या हो जाएगा? एन एंड वाज बहना का फ्लो। लेकिन गाइस जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर तैरता है तो ऐसे में हम फ्लोट वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो गैस क्या होगा? एन एंट वॉज फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग। आप चाहे तो फ्लोटिंग वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस एन एंट वॉज फ्लोटिंग कहाँ? नदी की धारा में। इन द रिवर स्ट्रीम, इन द रिवर स्ट्रीम, इन द रिवर स्ट्रीम। तो गाइस पूरा हमारा क्या होगा? एन एंट वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर स्ट्रीम। या गाइस हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एन एंट वॉज फ्लोइंग along the current of the river, ऐसे भी लिख सकते हैं। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। तो कौन किनारे आने की कोशिश कर रही थी? वह चींटी। तो वह गाइस, तो वह को तो हम जनरली ही बोलते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे हम ईट का प्रयोग करेंगे। जब भी पशु पक्षियों की बात होता है ऐसे में हम ईट को सब्जेक्ट मानते हैं। तो गाइस क्या होगा? ईट। क्या लिखेंगे? ईट, फुल स्टॉप के बाद ईट। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, रहा था, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर। तो गैस क्या लिखेंगे? ईट वाज। कोशिश कर रही थी, ईट वाज। कौन कोशिश कर रही थी? वह। तो कोशिश करना को बोलते हैं ट्राई। तो ट्राई में लगा देंगे ING। तो क्या हो जाएगा? ईट वाज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी। लेकिन को बोलेंगे बट। अब देखिए बच गया। कोशिश कर रही थी किस चीज का? किनारे पर आने की। ट्राइंग टू कम। कहाँ पे? किनारे। किनारे को बोलते हैं बैंक। टू द बैंक। वो बैंक पे आने की प्रयास कर रही थी। कहाँ पे? नदी के किनारे पर। लेकिन वो आ नहीं पा रही थी, आ नहीं पा रही थी। जब भी गैस पा शब्द आपको दिखेगा उसे सका, सकी, सके में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों गाइस? क्योंकि जब पा का इंग्लिश लिखेंगे तो बोलते हैं एबल टू के साथ पैसिव वॉइस का हेल्प में लगाते हैं और ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इजी वे में कन्वर्ट हम इसको कैन या कुड में कर देते हैं। तो गाइस बीती बात है तो कुड हो जाएगा। लेकिन आ नहीं सकी ये कहने मतलब है बट, BUT, बट कुड नॉट कम। लेकिन आ नहीं सकी, बट could not come। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। कौन? एक तोता। तो बोलेंगे अ पैरट, PARROT, अ पैरट। क्या किया? पत्ता तोड़कर। तोड़ना बोलते प्लक, PLUCKING, प्लकिंग। क्या करके? एक पत्ते को। प्लकिंग अ लीफ। क्या कर दिया? पानी में डाल दिया। जब किसी वाटर में कोई चीज डालते हैं तो बोलते हैं ड्रॉप, DROPPED, ड्रॉप। किसको? उसे। तो बोलेंगे ड्रॉप इट। कहाँ? पानी में। इनटू द वाटर, इनटू वाटर या रिवर। ओके गाइस, इनटू वाटर और रिवर। फिर चींटी पत्ते पर बैठ गई। कौन बैठ गया? चींटी। तो बोलेंगे दी एंट मतलब चींटी बैठ गई। तो बैठना का सीट, सेकंड फॉर्म सैट। तो बोलेंगे एन एंट, दी एंट सैट, SAT सैट। पर का बोलेंगे ऑन। किस पे? पत्ते पर। अब देखिए गाइस जब पत्ता तोड़ कर डाला तो पत्ते में भी गति थी, क्योंकि वो अलोंग साइड में क्या कर रहा था? बह रहा था। ठीक है गाइस, उसमें गति थी। तो ऑन के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। ऑन टू किस पे? लीफ। ऑन टू ईट, या द लीफ।
फिर और उसकी जान बच गई, एंड उसकी लाइफ मतलब इट्स लाइफ, उसकी जान मतलब इट्स लाइफ बच गई मतलब सुरक्षित कर दी गई। तो बोलेंगे वॉज सेव्ड, इट्स लाइफ वॉज सेव्ड, उसकी जीवन बचा ली गई, इट्स लाइफ वॉज सेव्ड। ओके गाइस, तो बच गई मतलब बचाने वाला कौन था? तो होता था, नहीं बचा तो नहीं होता, तो किसी के माध्यम से बचा, तो उसकी जान बच गई, बचाने वाले को मेंशन नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस में है, इसलिए वॉज के बाद सेव्ड का प्रयोग हम किए हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।